वो एक एंटिक शॉप थी। वहाँ पे पुरातन और बेशकीमती सामान बेचते थे। उस एंटिक शॉप के मालिक का नाम वीर था। उसके पास इसी बीच जग्गू नाम का एक चोर मैनेजर के पद पे भर्ती हुआ। एक बार एक औरत एंटिक शॉप में आई। जग्गू उन्हें रिसीव करते हुए, बोलिए मैडम, आपको क्या चाहिए? मुझे एक रेयर खिलौना चाहिए जी, बहुत छोटा और क्यूट होना चाहिए। ठीक है मैडम, ये खिलौना देखिए, कहकर एक मेटल खिलौना दिखाया। वाओ, वेरी नाइस। उतने में और एक आदमी आया, वो भी मुझे रेयर खिलौना चाहिए पूछने पर जग्गू उस औरत से, मैडम आप इस खिलौने को देखते रहिए, हमारा मालिक आके आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे, मैं दूसरे कस्टमर्स को हैंडल करता हूँ। जग्गू वहाँ पे खड़े दूसरे कस्टमर के साथ बात करते वक्त शॉप ओनर औरत से बात करने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों चले गए। जग्गू तब वीर से, क्यों साहब, क्या वो लड़की ने उस खिलौने को खरीदा? खिलौना? कौन सा खिलौना? कौन सा खिलौना क्या साहब, वहीं पे मैंने रखा था ना। कहाँ रखा? कौन सा खिलौना? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। जग्गू को पूरी बात समझ में आ गई। और कहाँ रहेगा, वो औरत हमें उल्लू बनाकर चोरी करके चली गई। ओह नो, तो आप क्या करेंगे? करना क्या है साहब, पहले एक मेटल डिटेक्टर का बंदोबस्त कीजिए। अगले दिन उस शॉप में मेटल डिटेक्टर लगाए। उस दिन एक आदमी सूट और बूट पहनकर जग्गू के पास आकर, मुझे एक पुरातन वस्तु चाहिए भाई। ओके सर, कहकर एक खिलौना दिखाया। ये 1940 के ब्रिटिश के जमाने का खिलौना है साहब। वाओ, पर मुझे इससे पुराना चाहिए भाई। और पुरातन चाहिए साहब, कहकर एक पत्थर को दिखाया। ये पत्थर अभी बीच में खुदाई करते वक्त निकला साहब। आर्किटेक्ट वाले अनुमान लगा के ये कह रहे हैं कि ये 10वीं शताब्दी का है। वाह रे, 10वीं शताब्दी का है। वैसे भी ये पत्थर को लेकर मैं क्या करूंगा भाई, मुझे और पुरातन चाहिए। ये क्या दिमाग चाट रहा है सोच के, सर 1 मिनट सर, मैं आपको रेयर पीस दिखाऊंगा, कहकर वो अपना चप्पल को एक कवर में डाल के उसके पास आया। ये क्या है भाई? उस जमाने में सम्राट अशोक इस चप्पल को इस्तेमाल किया था साहब। तो कस्टमर आश्चर्य होके, क्या हुआ, सम्राट अशोक कब पहना हुआ चप्पल है ये? कहकर कस्टमर, क्या है भाई, चप्पल तो पूरा घिस गया है। सर, अशोक ने पेड़ लगाते वक्त इस्तेमाल किया हुआ चप्पल है साहब, घिस नहीं जाएगा तो क्या होगा? अशोक पूरे भारत में पेड़ बोने की बात तो आपको मालूम है। इतना पैदल चलने के बाद क्या कोई चप्पल घिस नहीं जाएगा? यस यस यस, तब का चप्पल है। या दाम कितना है पूछा। सिर्फ 1 लाख रुपए साहब। तो कस्टमर ठीक है कहकर पैसे देकर चला गया। उतने में मालिक उसके पास आके, तू मामूली इंसान नहीं है रे, खुद के फटे पुराने चप्पल को 1 लाख रुपए में बेच दिया। तू तो बहुत टैलेंटेड है। सर, इतनी मेहनत से बेचा ना सर, मुझे थोड़ा कमीशन तो दीजिए ना साहब। शुरू कर दिया अपना ड्रामा, तुम्हें सैलरी देना ही बड़ी बात है, वैसे तुमने अपना काम किया है, कहकर वो वहाँ से चला गया। मुझे पता है रे, दिमाग मैं चलाऊं और हलवा तू खाएगा, तुझे मैं सबक जरूर सिखाऊंगा, कहकर फोन लगाया वो एक आदमी से। इतने दिनों से हम छोटी छोटी चोरियां करके गुजारा करते थे, अब हमें बड़ा हाथ मारना होगा। एक बकरा मिला है, तुम आज रात यहाँ पे आ जाओ। अगले दिन वो दोनों चोर शॉप में आते ही जग्गू, इस शॉप में कीमती चीजें और छोटी छोटी चीजें सारे चोरी कर दो। सामान तो चुरा लेंगे भाई, पर वो मेटल डिटेक्टर से कैसे बचेंगे? ठीक है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे करो, कहकर जग्गू ने उनके कान में कुछ बोला। बाद में वो दो चोर उस शॉप के कस्टमर्स के बैग्स में छोटे छोटे सामान सभी डालने लगे। मेटल डिटेक्टर के पास वो कस्टमर जाते समय कहकर आवाज आई। तब मालिक आके, क्या है भाई, इतने सारे लोगों को एक साथ आवाज आ रही है? पता नहीं साहब, मशीन ठीक से काम कर रहा है या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, जो भी जा रहा है ऐसे ही आवाज आ रही है। तो जग्गू आके, मेटल डिटेक्टर का प्रॉब्लम है साहब, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, कहकर उन दोनों चोरों को बुलाकर, भाई आप दोनों इस मेटल डिटेक्टर से बाहर निकलो। वो दोनों जाते समय मेटल डिटेक्टर कहकर आवाज करने लगी। जग्गू तुरंत, बोला था ना साहब, इसको कोई प्रॉब्लम हुआ है,
इन्हें छोड़ दीजिए। वैसे सब लोगों को छोड़ दिए। अगले दिन वीर जग्गू के पास आके, जग्गू हमारे शॉप में चोरी हुई है, लाखों रुपए के सामान चोरी हो गए हैं, अब क्या करेंगे? इतना होने के बाद क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं साहब? रुकिए, पुलिस को फोन लगाता हूँ, कहकर उन दो चोरों को फोन लगाया। फोन में जग्गू, सर यहाँ हमारे दुकान में चोरी हुई है साहब, आप तुरंत यहाँ पे आ जाइए, अर्जेंट है साहब। उतने में वो दोनों चोर पुलिस ड्रेस में आकर, घटी सारी बातें हमने हूबहू आंखों से देखा, आप तुरंत पेपर में इश्तिहार दीजिए, एंटीक पीसेस के खिलौने किसी को अगर मिले तो वो लौटाने पर 5 लाख रुपए इनाम पे देंगे, कहकर वो चले गए। वैसे वीर पेपर में इश्तिहार दिया। अगले दिन वीर फिर से आके, सर आपके एंटीक पीसेस ये है कि नहीं एक बार देखिए, हमने बहुत मेहनत से इन्हें संग्रह किया, आपने कहे रिवार्ड मनी हमें दे दीजिए साहब। कहने पर वीर उन्हें खुशी खुशी 5 लाख दिया। उस दिन शाम को जग्गू उन दोनों चोरों से मिलके अपना हिस्सा उनसे लिया। एक गांव में चोपड़े नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो उस गांव का मुखिया था। वो घमंडी होने के साथ साथ बातूनी था और शेखी मारता रहता था। वो कुछ भी करता तो गांव वाले सुनते थे। एक बार गांव में चोपड़े लोगों से कुछ बात कर रहा था कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव वहां आया। उसे देखकर चोपड़े, अरे भाई तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? सर मेरा नाम नवीन है, मैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स इस गांव में बेचने के लिए आया हूँ सर। देखो भाई नवीन, तुमने इसे क्या सब्जी मंडी समझ रखा है जहाँ तुम कुछ भी बेच दोगे? हमारे गांव के कुछ कायदे हैं, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मेरे जानकारी के बिना इस गांव में तुम कुछ भी नहीं बेच सकते। अगर इन्हें फिल्म भी देखना हो तो ये मुझसे पूछते हैं कि कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, जानते हो? लोग हाँ हाँ कहकर चिल्लाने लगे। पहले तुम अपना प्रोडक्ट्स मुझे दिखाओ, अगर मुझे पसंद आया तो ही खरीदेंगे। लोग हाँ हाँ कहने लगे। वाह सर, विराट कोहली की फैन फॉलोइंग की तरह आपकी फैन फॉलोइंग है यहाँ पर। ये लीजिए सर, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये एक मिक्सी है, इसमें कुछ भी डालेंगे तो आटा बनकर पिस जाता है। सारे मिक्सी में 3 लेवल होते हैं पर इसमें 5 लेवल हैं। इसकी कीमत केवल 3700 रुपए ही है। 6 महीने की गारंटी भी है, EMI फैसिलिटी भी है सर। अरे वाह, तुम अपने मार्केटिंग स्किल से लगता है कि हिंदुस्तान को ही बेच दोगे। बहुत देखे तुम्हारे जैसे। तुमने कहा ना कि ये किसी भी चीज को पीस देता है, आटा बना देता है, तो इसे वहाँ रखो, मैं टेस्ट करता हूँ। यूं नवीन ने मिक्सी को वहाँ रखा तो चोपड़े ने उसमें पत्थर, लोहे के टुकड़े, बल्ब वगैरह डालकर ऑन किया। बस मिक्सी गड़गड़ गड़गड़ की आवाज करते हुए घूमने लगा। बाद में धमाका हुआ और काला धुआं निकलने लगा। ये क्या सर, आप पत्थर को पीसने के लिए डाल रहे हैं इसमें? ये तो दाल और चावल पीसने के लिए है सर। तुम किसे उल्लू बना रहे हो भाई? तुम्ही ने तो कहा था कि ये किसी भी वस्तु को पीसकर आटा बना देता है। मेरे प्यारे ब्रेनलेस विलेजर्स, ऐसे व्यक्ति की बातों में तुम धोखा ना खाना। जाओ भाई जाओ, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। बेचारा नवीन वहां से चला गया। यूं नवीन कोई भी प्रोडक्ट वहां ले आता तो उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालकर उसे भगा देता था। एक दिन नवीन, इस चोपड़े की वजह से मेरा सेल्स मार खा रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो मेरी नौकरी जाती रहेगी, इसको सबक नहीं सिखाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा उसने सोचा। बाद में हेयर ड्रायर में आग निकले ऐसा उसने प्रबंध किया। अगले दिन हेयर ड्रायर को लेकर नवीन उस गांव में गया। उसे देखकर चोपड़े, हाँ आओ नवीन आओ, फिर आ गए। अरे भाई, तुम्हारी ये दृढ़ संकल्प देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें दृढ़ संकल्प सम्राट की उपाधि देना चाहता हूँ। चलो बताओ, इस बार तुम कौन सी बकवास चीज लेकर आए हो? हर बार तुम एक फालतू प्रोडक्ट लाते हो, मैं उसका रिव्यू करता हूँ और तुम चले जाते हो। ये साधारण सी बात हो गई है, अब क्या लाए हो, जरा जल्दी दिखाओ। सर, ये एक हेयर ड्रायर है, इसे कोरियन टेक्नोलॉजी से बनाया है, गीले बाल को ये मिनटों में सुखा देता है। मॉडल का नाम है हे राम फायर ड्रायर। अरे वाह, नाम तो बड़ा अनूठा है। देखा लोगों, इनकी चालाकी, अच्छे नाम रखकर लोगों को लूटने के चक्कर में रहते हैं ये लोग। अरे कोई आकर मेरे सिर पर जल्दी से पानी डालो, मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज है। एक व्यक्ति ने
चोपड़े के सिर पर एक मग से पानी डाला। चोपड़े ने तुरंत ड्रायर को अपने सिर की ओर किया और उसे ऑन किया। बस उसमें से आग निकलने लगी। चोपड़े के बाल को आग लगी और सिर से आग की लपटें निकलने लगी। बाप रे, ये क्या? अरे बालों को आग कैसे लग गया? कहकर चिल्लाने लगा। सॉरी सर, आपने सच कहा था, ये बेकार प्रोडक्ट है। गर्म हवा की बजाय आग निकल रहा है। पर आपने देखा, मॉडल का नाम बिल्कुल सही रखा है सर। हे राम, फायर! चोपड़े आग को बुझाने के लिए वहाँ से तेजी से भागा। बाल जलकर गंजा हुए चोपड़े ने उस दिन से नवीन कोई भी प्रोडक्ट बेचने आता तो वो टांग नहीं अड़ाता था। उस गांव का नाम देवगढ़ था। उस गांव में रोहित नाम का एक काफी पढ़ा लिखा युवक था। एक बार रोहित गाड़ी में जा रहा था कि उसका एक दोस्त ने उसे बुलाकर, हाय रोहित, कैसे हो? हाय यशवंत, मैं ठीक हूँ, क्या कर रहे हो? मैं और 2 दिन में यूएस जा रहा हूँ यार। कॉलेज में तो तुम ही टॉपर थे, पर अब तक बिना नौकरी के घूम रहे हो। वेरी बैड, वेरी बैड। अब मुझे देखो, सिर्फ 60% से पास हुआ था। यूएस में नौकरी, 5 लाख की सैलरी, और क्या चाहिए? ओह कंग्रेट्स, तुम अच्छा सेटल हो गए। पर मैं खाली नहीं हूँ यशवंत, अपने गांव के लिए कुछ करना है, ये सोचकर छोटी मोटी कोशिशें कर रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस, अपने गांव में है क्या? ओह कम ऑन मैन, मेरे साथ यूएस आओ, वहाँ रिच लाइफ, बेटर जॉब्स। नो यशवंत, यू कैरी ऑन। मैं नहीं आऊंगा, मैंने ठान लिया है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करूंगा। यू एजुकेटेड फूल, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। एनीवेज आई गॉट अ गो, कहकर वहाँ से चला गया। एक दिन गांव के चौपाल पर तहसीलदार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसानों से, देखिए बहुत मुश्किल से सरकार की मिन्नतें की तो वो हर रोज 3 घंटे के लिए अपने गांव में बिजली देने के लिए मान गए हैं, तो इन 3 घंटों को सही उपयोग करें। हाँ, सरकार ने 3 घंटे आपको दिया है, पर रात के 12 बजे से सवेरे 3 बजे तक ही। क्या आधी रात को? अरे साहब, दिन के समय देंगे तो फसल के काम आएगा, आधी रात को किसको लाभ होगा? ये सब मैं नहीं जानता, आधी रात को ही दूंगा, कहकर वहां से चला गया। एक दिन रोहित गाड़ी पर खेत की ओर जा रहा था कि एक किसान सोच में डूबा हुआ बैठा हुआ था। रोहित वहां जाकर, ताऊ इतने धूप में यहाँ क्यों बैठे हो? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, मैंने खेत में बीज बोया है, 24 घंटे में पानी देना होगा। ये पंप सेट बिना बिजली के काम नहीं करेगा। सरकार कहती है कि 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे बिजली देगी, वो भी आधी रात को 12 बजे। आज बारिश होने का भी कोई आसार नजर नहीं आता, पर इस उम्मीद में बैठा हूँ कि शायद बारिश हो जाए। रोहित काफी सोचकर, अब बिजली होगी तो मोटर चलेगा, मोटर चलेगा तो ही पानी निकलेगा। ठीक है, यदि हम इस मोटर को मैन्युअली चलाएं तो, ऐसा उसने सोचा। रोहित को एक उपाय सूझा। उस मोटर पंप के व्हील को अपने बाइक के पिछले टायर के साथ एक रबर बेल्ट से जोड़ा। रोहित ने तुरंत अपना बाइक स्टार्ट किया और एक्सेलरेटर दबाया। बस पिछले पहिए के तेजी से घूमते ही पंप सेट का पहिया भी घूमने लगा। तुरंत पानी आया। वाह, पानी आ गया, पानी आ गया, बल्ले बल्ले। रोहित, तुमने मुसीबत के समय पर खूब सूझबूझ दिखाया, कहकर उसकी प्रशंसा की। ये बात जानकर गांव में सबने अपने गाड़ियों को वाटर पंप के साथ जोड़ दिया। पुराने बाइक को भी काम में लाने लगे। यूं उस गांव के किसानों की समस्या को रोहित ने सुलझाया। अगले दिन कलेक्टर ने रोहित का सम्मान किया। ये खबर अमेरिका में यशवंत ने अखबार में पढ़ा और रोहित अपने गांव के लिए कर रहे काम को देखकर शर्मिंदा हुआ। यशवंत तुरंत अमेरिका से आकर रोहित से, रोहित तुम ही मेरी प्रेरणा हो, अब से मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा। कुछ दिन बाद उस गांव वालों ने बाइक इस्तेमाल करना छोड़कर रिचार्जेबल बैटरी टाइप वाटर पंप्स का प्रयोग करने लगे। रात के समय जब बिजली आती तो वे उसे रिचार्ज करते। दिन के समय किसान उन रिचार्जेबल बैटरी से पंप सेट चलाते थे। यूं रोहित और यशवंत अपने ज्ञान को गांव वालों की समस्या सुलझाने में काम में लाने लगे।